सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने डिस्कस करा था डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी या फिर इवोल्यूशन मीनिंग जो साइकोलॉजी का है वो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है स्कोप। अगर हम स्कोप देखें तो हमें यही लिख के आना है इसका आंसर, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर आपको है ना अलग हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आंसर क्या है इसमें यही लिख के आना होता है, जैसे कि एरियाज ऑफ साइकोलॉजी या फिर सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो हम यही लिख के आएंगे। साथ में ब्रांचेस भी पूछ सकता है तो भी हमें यही लिख के आना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो ब्रांचेस है ये दो टाइप में होती है, ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो पहले प्योर साइकोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आते हैं जनरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल, पैरानोमियल जो भी एक्टिविटी होती है उसमें पैरासाइकोलॉजी होती है, जियो साइकोलॉजी एंड वी कैन से दैट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी की। इस साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, डील करते हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल्स या फिर ऐसे प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिससे हम बिहेवियर जो है अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट का, ताकि हम उसका जो बिहेवियर है उसको स्टडी कर पाएँ। ओके स्टूडेंट, जनरल जैसे वी कैन से दैट हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जनरल साइकोलॉजी में हम यही स्टडी करते हैं कि हम किसी बिहेवियर को कैसे पता लगाएं। ओके, उसके बाद आता है अब नॉर्मल साइकोलॉजी। अब नॉर्मल साइकोलॉजी एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ डील करती है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है वो अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको पैटर्न को पता लगाने के लिए हमें अब नॉर्मल साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं कुछ मेंटल डिसऑर्डर है उनके क्या कोज हो सकते हैं और फिर बाद में उसको ट्रीटमेंट क्या देना है। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी में। उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट, सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, जैसे ये नाम इंडिकेट कर रहा है सोशल, तो हम क्या करेंगे इसमें डील करेंगे सोशल मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल का ग्रुप जिसमें हम उनके बिहेवियर को शो करें या फिर उनको पता लगाएं कि किस टाइप का उनका बिहेवियर है। ठीक है, तो इसमें आता है किस में आता है ये सोशल प्योर साइकोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप अगर हॉस्पिटल में नर्स हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट के साथ। अगर आपको साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी पेशेंट के साथ डील नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली। अगर उसको डर लग रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, या उसको अच्छे से आपको फील कराना है, उस एनवायरनमेंट में उसको ढालना है, तो आप तभी अगर हो पाएगा जब आपको क्या है साइकोलॉजी की नॉलेज होगी। तो सोशल साइकोलॉजी में हम ये डील करते हैं। ठीक है, साथ में हम इंडिविजुअल के ओपिनियन क्या है वो भी पता लगाया जा सकता है अगर हम अदर एग्जांपल की बात करें। ठीक है, या फिर क्राउड बिहेवियर कैसे शो करता है कोई भी इंडिविजुअल, तो उसमें हम स्टडी करेंगे सोशल साइकोलॉजी में। ओके, उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बेस्ड होती है कोई रिसर्च बेसिस पे, कोई चीज़ ऐसी रिसर्च की जाए जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर पाएँ, जैसे कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने साइकोलॉजी को एक बेटर वे में बनाने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने कुछ स्टडी किया, उन्होंने इसमें इंक्लूड किया कि कैसे हम लर्न करते हैं कोई भी चीज़ को, कैसे हम मेमोराइज करते हैं, परसेप्शन क्या है, कोई चीज़ अगर मोटिवेट होती है तो मोटिवेशन भी इसमें इंक्लूड होता है, तो वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब जैसे ही नेम इंडिकेट कर रहा है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल वी कैन से दैट हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को, हम जैसे बिहेवियर पैटर्न शो कर रहे हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, ग्लैंड्स हो गए, टिश्यूज हो गए, उनके बारे में अगर हम डील करें तो वो आती है फिजियोलॉजिकल वी कैन से दैट साइकोलॉजी। ओके, फिर आता है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी का मतलब होता है कुछ ऐसी अदर सेंसरी ऑर्गन से या फिर वी कैन से दैट ऐसी पैरानोमियल एक्टिविटी को डील करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कुछ पैरानोमियल एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा डिवाइस आता है जिसमें क्या होता है हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे पैरानोमियल एक्टिविटी शो हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी न्यूज़ रिपोर्टर्स को देखा होगा, साथ में वो क्या लेके जाते हैं, कि ऐसा डिवाइस लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कहानी आपने सुनी होगी कि यहाँ पर भूत होता है या फिर यहाँ पे भगवान आते हैं, इस टाइप में आपने कोई कहानी सुनी होगी, तो वो डिटेक्ट करने के लिए लेके जाते हैं। तो वहाँ पर अगर उसके अंदर रेड लाइट आती है तो वहाँ पर कोई है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ पैरानोमियल एक्टिविटी वहाँ पे शो हो रही है, तो साइकोलॉजी ही इसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो पैरासाइकोलॉजी हेल्प करती है उस सब चीज़ों में।
ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं जियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हमारा जो बिहेवियर है ह्यूमन का वो कैसे इंटरेक्ट करता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट के साथ, वेदर, जो भी आसपास का इन्वायरमेंट है उसके साथ। सो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं इसमें जियो साइकोलॉजी में हम ये सब इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब होता है हमारी जो ग्रोथ हो रही है और वो डेवलप हो रही है, मतलब हमारी जो ग्रोथ हो रही है, इंडिविजुअल है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। आपको इतना पता है कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, डेवलपमेंट भी होती रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट हमारी क्या डेवलपमेंट होती रह रही है। जैसे कि इसके अंदर हमने सब डिवाइड भी किया हुआ है, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी की डेवलपमेंट हो गई, वी कैन से दैट, फिर अडल्ट आ गया, फिर ओल्ड एज आ गया, ठीक है। तो हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो पैटर्न है सोचने समझने का वो अलग होता है, फिर अडल्ट में थोड़े अलग होता है और ओल्ड एज में जाके अलग होता है। तो ये जो लाइफ स्पैन होता है टोटल हमारा, ठीक है, बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो भी समय है, जो भी लाइफ स्पैन है, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, ताकि हम उन जो इंडिविजुअल्स है लाइफ स्पैन के दौरान हम उनका बिहेवियर को पता लगाएं। जैसे आपने सुना होगा बच्चे और बूढ़ों का जो वे होता है टॉकिंग का, बाद में एकदम सेम टू सेम हो जाता है। तो उन पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कोई छोटी चीज़ पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है उन पर। तो ये सब का जो भी बिहेवियर है हम इसके अंदर स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, ओके। उसके बाद आता है बेस्ड जो ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर आता है एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री एंड देन पॉलिटिकल, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको पता है एजुकेशन, जैसे आप स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अगर आपका टीचर आपको अच्छे वे में पढ़ाएगा मीन्स वो आपसे इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएगा, जैसे साथ साथ में वो क्लास में अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, पर क्लास बोर ना हो उसकी वजह से वो आपको जॉब क्रैक कर रहा है बीच बीच में, या फिर अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट उसने किया हुआ है ताकि वो आपको अच्छे से पढ़ा भी पाए और आप बोर भी ना हो। तो अगर उसका टीचिंग वे अच्छा है, उसका प्रिंसिपल्स हैं कुछ, उसको पढ़ाने के तरीका अच्छा आता है, तो वो क्या कर सकता है, इंटरेक्ट अच्छा कर सकता है, फील आपको अच्छा होगा क्लास में, आप बोर भी नहीं होंगे, साथ साथ में आपको क्या है वो जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा और आप कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छे टीचर है। तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है हमारी, अगर हमें कोई चीज़ है, अब सबको पढ़ने से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बोर ही होते हैं, ठीक है, अगर उनके पास अगर ह्यूमन साइकोलॉजी है, मतलब उनको ह्यूमन साइकोलॉजी की नॉलेज है, तो वो जो टीचर है आपको अच्छे से पढ़ा पाएगा, तो उनको पता है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, उससे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी तो आपको मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल बताए हैं, जैसे नर्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या डॉक्टर है वो किसी को ट्रीट करेगा तो उसके पास अप्लाइड नॉलेज होनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए कि पेशेंट के साथ में वो कैसे डील करेगा, क्या क्या जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करेगा, और उसका जो बिहेवियर है जो पेशेंट का उसको वो अच्छे से समझ पाए, ताकि वो उसको जल्दी से ट्रीट कर पाए और वो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वापस से क्या कहे एनहेंस कर पाए, ठीक है। तो उसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंक्लूड किया गया ताकि वो अच्छे से उसका जो पैटर्न है वो समझ पाए और उसकी हेल्प कर पाए अपने पेशेंट की, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, या फिर अदर कोई भी स्टाफ मेंबर हो, ओके। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वो क्या ऐसे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करते हैं या फिर वो पब्लिक को असिस्ट करते हैं, उनके पास एक ऐसा नॉलेज होती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में, ताकि वो जो ह्यूमन है उनके साथ आएँ, उनके साथ वर्क करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, और उनका जो प्रोग्राम है टेक्निक्स कुछ इंक्लूड करते हैं वो, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर पाएँ, उसकी परफॉर्मेंस को और भी बेटर कर पाएँ। तो साइकोलॉजी उनकी हेल्प करती है। उसके बाद आता है लीगल साइकोलॉजी। अब लीगल से ही आपको पता चल रहा है साइकोलॉजी ऐसी साइकोलॉजी जिसके अंदर हम अगर कोई लीगल केस हो रहे हैं उसकी स्टडी करें, उसका जो भी ट्रीटमेंट आके देना है वो करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल केसेस होते हैं, क्राइम केसेस होते हैं,
तो जो लॉयर होता है वो अपने जो क्लाइंट है या फिर अपने जो भी विटनेस हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर उसके बिहेवियर के बारे में उसे नहीं पता होगा तो उसकी हेल्प भी नहीं कर पाएगा, या फिर वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है तो उसको कुछ पता नहीं कर पाएगा, तो जो केस है वो कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। तो ऐसी नॉलेज वहाँ पर अप्लाई की जाती है जो लीगल साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो लीगल साइकोलॉजी उनकी हेल्प करती है और डील करती है उनको उस केस को इफेक्टिवली सॉल्व करने में, ओके। उसके बाद आता है मिलिट्री। अब ये सब के जो नाम है ना वो उसको इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मिलिट्री है तो मिलिट्री फोर्स में आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसे कन्विंस करते हैं, जो भी वार के टाइम होते हैं या फिर कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है तो वो इतनी ज़्यादा घबराते नहीं हैं। अपना जो काम उन्हें करना होता है वो उसको अच्छे से करते हैं, ताकि उन्हें क्या है, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने भी साइकोलॉजी की नॉलेज होती है। तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी का जो ये ब्रांचेस है वो हर फील्ड में इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर साइकोलॉजी हमें नहीं पता होगी तो हम बिहेवियर जो है ह्यूमन का वो नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे वार के टाइम पर होता है, कन्विंस करना होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर कैसी इन्वायरमेंटल जो भी उनका होता है उस टाइम पे उन्हें डील करना पड़ता है। उन्हें वहाँ पे घबराना नहीं होता, रोना नहीं होता फैमिली मेम्बर्स को देख करके। उस वे में वो क्या कर सकते हैं, अप्लाइड जो साइकोलॉजी है मिलिट्री अप्लाइड साइकोलॉजी, वो उसको अप्लाई करते हैं और वो उनसे डील कर पाते हैं उस सिचुएशन से बेटर। पॉलिटिकल साइकोलॉजी तो आपने सुनी होगी, जो नेता लोग होते हैं वो कैसे कन्विंस करते हैं जो भी क्राउड है या फिर जो भी पब्लिक है ताकि वो हमेशा उनको वोट दें। आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी किस टाइप में बोलते हैं, राहुल गांधी जी किस टाइप में बोलते हैं। तो ये जो वे होता है उनका बोलने का, लोगों को कन्विंस करने का, ताकि वो आगे जाके उनको वोट दें, उनको सपोर्ट करें और वो पब्लिक के लिए भी कुछ करें। तो वो ऐसी साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि वो क्या है, अपनी जो पब्लिक है या सिटीजन्स हैं उनको क्या कर सकें, अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ और बेटर वे में उनकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर पाएँ और अपना जो भी काम है वो अच्छे से कर पाएँ। तो ये थी स्कोप्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।